क्षण भी मस्तिष्क में अज्ञान, एक क्षण भी हृदय में अश्रद्धा, एक क्षण के लिए भी जीवन में अकर्मण्यता, किसी भी प्रकार का प्रमाद ना आए। एक क्षण भी कोई बुरा विचार, एक क्षण भी बुरा आहार, एक क्षण भी बुरा व्यवहार हमारे जीवन में ना हो। यह है योग की मर्यादा, यह है योग का अनुशासन, अथ योगानुशासन। क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजम ज्ञानम, योग सूत्र। अनुलोम विलोम ऐसे पूरा करना, कपालभाति पूरा करना, अपना अपना अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करो और पूरी अंतर्मुखता के साथ। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयाः। क्षिप्त विक्षिप्त चित्त में, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त चित्त में योग नहीं होता, एकाग्र चित्त में योग घटित होता है। इसलिए एकाग्र चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर, स्थित प्रज्ञ होकर के, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है, मेरी साधना क्या है, मेरा साधन क्या है, मेरा इष्ट क्या है, मेरा अभिष्ट क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा मंतव्य क्या है, मेरा गंतव्य क्या है, मेरे जीवन के मूल सिद्धांत क्या है, मेरे जीवन की मूल मर्यादाएं क्या है, ये बोध होना चाहिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम। आज प्राणायाम लंबा करना है आपको, और लंबा लंबा प्राणायाम करते करते ये जीवन की कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं, आपके अपने ब्रेन का, अपने थॉट्स का, अपने इमोशंस का, अपने एक्शन का ऐसे राइट डायरेक्शन में पूरा का पूरा ऐसे प्रोग्रामिंग कर लो, तो आपकी जिंदगी में कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो अपने आप को साधो, सब प्रकार से साधो, एकाग्र चित्त हो, अंतर्मुखी हो, फिर योग किया करें। सारे संसार से डिटैच होकर के, आत्म केंद्रित होकर के, अंतर्मुखी होकर के योग करना है। कोई उथल पुथल नहीं, एकाग्र चित्त होकर योग करना है, एकाग्र चित्त होकर के ही पढ़ाई करनी है। जब पढ़ाई के बाद आपको अलग अलग प्रोफेशंस में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करना है, वहां पर भी एकाग्र चित्त होकर के अपने कर्म को अपना धर्म मान करके, अपना सर्वस्व आहूत करके, अपना सर्वस्व उसमें न्योछावर करके, पूर्ण विवेक से, पूर्ण संवेदना से, पूर्ण पुरुषार्थ से अपने कार्य का निष्पादन करना है। तो ये सिद्धांत केवल आज योग करते हुए लागू नहीं हो रहे, जीवन में हर समय इन तत्वों की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज आपके ब्रेन का डिवाइन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हर समय एकाग्र चित्त रहना है, हर समय अंतर्मुखी रहना है, हर समय अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस में रहना है, हर कॉन्शियसनेस में रहना है, योग चेतना में, आत्म चेतना में, गुरु ऋषि चेतना में, भागवत चेतना में रहना है। और जो इस अतिमानस चेतना में आरोहण पा करके जीवन में आगे बढ़ते हैं, फिर उनके जीवन में कभी पतन नहीं होता है। जीवन ऊर्ध्व आरोहण का नाम है, उत्क्रमण का नाम है। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, गिरने का नाम जिंदगी नहीं। गिरते तो वो हैं जो पतित हैं, गिरते तो वो हैं जो नीच हैं, गिरते तो वो हैं जो मूर्ख हैं, अविवेकी हैं, गिरते तो वो हैं जो अधम हैं। कोई जाति से, किसी वर्ग विशेष से, किसी समुदाय विशेष से कोई नीच पतित नहीं होता। हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, हम एक पूर्वजों की संतान हैं, हम सब एक समान हैं, सबके भीतर एक आत्मा। इसलिए कोई नीच है ही नहीं। नीच वो है जिसने नीचता को धारण कर लिया है,
अरे उच्चता को धारण करो, दिव्यता को धारण करो, देवत्व को, ऋषित्व को, ब्रह्मत्व को धारण करो, रामत्व को धारण करो, राम तत्व को, कृष्ण तत्व को, हनुमत तत्व को धारण करो, आत्म तत्व को धारण करो। मैं सीताराम का, लक्ष्मी नारायण का, मैं भगवान भगवती का साक्षात विग्रहवान रूप हूं। आत्मा हम रामो हम कृष्णो हम शिवो हम सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती अहम। ये रोज आपको मैं सिखाता हूं, और मैं सिखाता ही नहीं हूं, मैं इस भाव चेतना में जीता हूं। और आप सब बच्चों से भी यही कहता हूं, आपको पढ़ाई करनी है, अपना अपना अनुष्ठान वो करना है। ये पढ़ाई करते हुए विश्वविद्यालय में आपको योग विद्या में BA MA BSc MSc PhD और इसमें डीलीट आदि सब कुछ करना आपको। व्याकरण शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में आपको BA MA PhD डीलीट आदि सब कुछ करना है। हमारे पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के बच्चे और BNYS के बच्चे एक बार जो यहाँ पर डॉक्टर बन रहे हैं, उनका भी जोरदार अभिनंदन है। डॉक्टर आयुर्वेद के, डॉक्टर नेचुरोपैथी के। अभी पतंजलि विश्वविद्यालय में आगे चल करके हम MBBS MD डॉक्टर आदि सब कुछ बनाने वाले हैं। ये तो एक क्रम है और ये लंबा चौड़ा समय नहीं लगने वाला। आने वाले 5 सालों में विश्व का सभी विद्याओं का श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय पतंजलि होने वाला है। ये बहुत बड़ा संदर्भ है, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इन सारे विषयों के साथ योग मूल में है। हमारी मूल विद्या है योग विद्या। क्या है? बोलो, जोर से बोलो। वो योग विद्या पतंजलि गुरुकुलम में भी, आचार्य कुलम में भी, पतंजलि विश्वविद्यालय में भी, भारतीय शिक्षा बोर्ड में भी, वो सबसे ऊपर है। तो योग हमारा मूल भी है और योग हमारा शिखर भी है। क्या बोला? योग हमारा मूल भी है और योग हमारा शिखर भी है। योग इज अवर फाउंडेशन एंड योग इज अवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। इसको याद रखना है। योग मूल है, योग ही शिखर है, बीच में सारा कर्म योग है, सारा प्रपंच है, सारा विस्तार है। मूल में, केंद्र में योग है, परिधि में ये सारा कर्म योग है, सारा ब्रह्मांड है और सारे काम हैं। आपको देश और दुनिया के विविध क्षेत्रों में हर एक जीव का अलग प्रारब्ध है, उसका एक कर्माश है, उसका एक संस्कार है, उसके इस जन्म के और पूर्व जन्म के ये जो प्रारब्ध और पुरुषार्थ का और अभ्यासों का और चारों तरफ के परिवेश का और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवश्यकताओं का जो एक पूरा समावेश है, उसके अनुरूप सबके कर्म क्षेत्र एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन योग सबकी आत्मा है, योग सबके मूल में है। वो योग की चेतना में ही रह करके हमें अलग अलग क्षेत्रों में अपने श्रेष्ठ प्रतिमान घड़ने हैं। योग समान रूप से सबके जीवन में होना चाहिए। योग का अर्थ है हम अपने स्वरूप से जुड़े रहें। योग का अर्थ हम एकाग्र चित्त रहें। योग का अर्थ हम अंतर्मुखी रहें। योग का अर्थ है हम अपने योग तत्व में, देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में, अपने हायर कॉन्शियसनेस में बने रहें। अपनी आत्म चेतना से नीचे नहीं आना, यह है योग तत्व। ऊर्ध्वरेता बनो। हमारी ऊर्जा का क्षय हुआ जा रहा है, चारों तरफ रेडिएशन है, चारों तरफ पॉल्यूशन है, चारों तरफ दुर्विचार, दुर्भावनाएं, चारों तरफ विध्वंस मचा हुआ है। वैचारिक प्रदूषण, भावनात्मक प्रदूषण, एयर का, वाटर का, सोयल का पॉल्यूशन, बहुत प्रकार का पॉल्यूशन, प्रदूषण है, रेडिएशन है, बहुत प्रकार का विध्वंस मचा हुआ है। इन सब में अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। इन सब प्रकार की परिस्थितियों से अपने आप को उभारना है और अपने आत्म स्थिति में बने रहना है, योग की स्थिति में बने रहना है। अपना हार्डवेयर, अपना सॉफ्टवेयर, अपना स्ट्रक्चर, अपना कैरेक्टर, दोनों हमें
करेक्ट करने हैं। दुनिया के किसी पदार्थ से इसकी तुलना नहीं कर सकते, ऐसा अतुल्य है, अप्रतिम है। 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा इसकी कीमत है। आप अपने ज्ञान से, आप अपने कैरेज से, अपने नॉलेज से, अपने विजडम से, अपने पुरुषार्थ से अकेले 100 लाख करोड़ क्या, 500 लाख करोड़ क्या, 1000 लाख करोड़ क्या, अनंत साम्राज्य, मैंने कहा 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो आप अकेले सारी दुनिया के साम्राज्य को खड़ा कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं, उसको संचालित कर सकते हैं। न केवल आर्थिक साम्राज्य, सामाजिक साम्राज्य, राजनीतिक साम्राज्य, आध्यात्मिक साम्राज्य आप संभाल सकते हैं। आप पूरे विश्व का नेतृत्व करने में समर्थ हो सकते हैं। ये शक्ति, ये सामर्थ्य प्रकृति परमेश्वर ने सब जीवों को समान रूप से दिया हुआ है। इस सामर्थ्य को जगाना, इस सामर्थ्य को उपयोग में लाना और इससे आत्म कल्याण, लोक कल्याण, आत्म मंगल, लोक मंगल, आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मनिर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण और अंततः आत्मनिर्वाण, ये है जीवन के उत्थान का क्रम। ये शब्द बड़े ऊंचे हैं। आत्म निर्माण, चरित्र निर्माण से लेकर के बड़े बड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक साम्राज्यों का निर्माण, राष्ट्र निर्माण, इसी को तो राष्ट्र निर्माण कहते हैं। नए युग का निर्माण और फिर निर्वाण, पूर्णता। सब की आत्मा में पूर्णता सन्निहित है। तो ये है आत्मनिर्माण से, चरित्र निर्माण से, राष्ट्र निर्माण से युग निर्माण और आत्मनिर्वाण की यात्रा योग। और इस यात्रा में एक क्षण के लिए भी किसी भी प्रकार का, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कोई अज्ञान, कोई अश्रद्धा, कोई अकर्मण्यता, कोई प्रमाद, कोई भय, भ्रम, भ्रांति नहीं। मैं बार बार इन बातों को कहता हूं। लोग झूठी बातों से अपने को जोड़ लेते हैं, गिरते हुए लोगों से अपने आप को जोड़ लेते हैं। वो भी गिर रहा है, वो भी गिर रहा है, वो भी बीड़ी पी रहा है, वो भी सिगरेट पी रहा है, वो भी शराब पी रहा है, वो भी दुराचार कर रहा है, वो भी व्यभिचार कर रहा है। मैंने कर लिया तो क्या? याद रखना, गिरते हुए लोगों से अपनी तुलना मत करना, और गिरते हुए लोगों को देख करके खुद नहीं गिरना। अरे ये कैसे? कोई दूसरा गिर रहा है, तुम क्यों गिर रहे हो? और दुर्भाग्य तो ये है, उस पतन को, उस पाप को, उस अपराध को, पाप को, अपराध को, उस पतन को, गिरावट को इतना महिमा मंडित कर दिया। ये है दुष्प्रचार की महिमा। बीड़ी को, सिगरेट को, शराब को, चरित्रहीनता को, पतन को इतना महिमा मंडित कर दिया। दिस इज सोशल स्टेटस। अरे अंधेरे कभी आदर्श हो सकते हैं? देखो, थोड़ा पीछे मुड़ के देखो, ये क्या उग रहा है? जोर से बोलो, सूर्योदय हो रहा है। हम अंधेरे में नहीं जीना चाहते। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हमने अंधेरों को आदर्श नहीं माना है। हम तो स्वस्थ पंथाम अनुचर्येम सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्दत्ता घनता जानता संगम।
निरंतर चले जा रहे हैं, चरे वेती शुभ के मार्ग पर। एक बार भी ना गिरे जीवन में, ये प्रथम कोटि का जीवन। क्या बोला, बोलो? एक बार भी जीवन में किसी भी प्रकार से पतन ना हो, कोई गिरे नहीं, वो कैसा जीवन? प्रथम कोटि का। गिर करके संभल जाए तो मध्यम कोटि का, और बार बार गिरे, बार बार गलतियां करे, बार बार अपराध करे, बार बार पतित हो जाए, फिर वो प्रथम कोटि का और मध्यम कोटि का तो मतलब ही नहीं, फिर वो असुर कोटि का जीवन हो जाता है। अब कोई एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको ये बातें देखने को मिलेंगी जीवन में, और ये हो रहा है, सारी दुनिया में हो रहा है। एक बार भी कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, उसमें एक बार भी गलती हो जाए तो उसको बोलते हैं ये टेंटेड है, ये डेंट लग गया इसमें, ये तो करप्ट है। आज पतंजलि के 30 वर्ष से ज्यादा का कालखंड हो चुका है सेवा का। हमने एक बार भी, एक दिन की भी, किसी भी बैंक की किसी भी पेमेंट को डिले नहीं किया, इसलिए एक बार भी डेंट नहीं लगने दिया हमने। हमारा रिकॉर्ड इतना क्लीन है कि आज कोई भी बैंक हमको 5-10 हजार करोड़ रुपए भी चाहिए तो दौड़ करके देता है कि भाई उसका आजकल तो नेट पर मिल जाता, सब ऑनलाइन है, कि पतंजलि के ऊपर एक बार भी तो कोई डेंट तो नहीं लगा है, एक बार डिले पेमेंट तो नहीं है, और वो रिकॉर्ड आप में आ जाता है। एक बार भी कोई डिले पेमेंट करे तो फिर उस कंपनी को, उस ब्रांड को अच्छा नहीं मानते। कोई भी एक पॉलिटिशियन के ऊपर, चाहे कोई भी हो, किसी का नाम सुबह सुबह बोलना ठीक नहीं, वैसे नाम ना ही बोलो तो अच्छा है। एक बार भी सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, चारित्रिक तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर किसी पर डेंट लग जाए ना, अरे बोले ये क्या है, तो चरित्रहीन है, अरे ये तो भ्रष्टाचारी है, अरे ये तो कलंकी है, ये तो दुराचारी है, ये झूठा है, इसने झूठ बोला। राजनीति में एक दूसरे के ऊपर झूठे आरोप रोज लोग लगाते हैं, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं यथार्थ के धरातल पर कह रहा हूं। हमारे सामने धवल चरित्र है मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम का, जिन्होंने, भगवान कृष्ण का, जिन्होंने जन्म से लेकर के और अपने जीवन तक एक बार भी कोई पाप नहीं किया। ऐसे महापुरुषों की हम संतानें हैं। और देखो, किसी के परिवार में कोई भूल से किसी के माता पिता या बड़े, किसी के माता पिता या बड़े, किसी के कुलवंश में, किसी के परिवार में, कुलवंश में माता पिता या कोई बड़े या कोई रिश्तेदार कोई गलत कर दे, उसको अपना आदर्श नहीं मानना। इसलिए उपनिषदों में हमें क्या सिखाया गया, यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वया उपास्य नो इतराणि। इसका मतलब क्यों कहना पड़ा ये? वो इसलिए कहना पड़ा, कभी कभी कोई भूल कर देता है, अपने को उस भूल भुलैया में नहीं फंसना, अपने को उधर दृष्टि नहीं डालनी। पहली बात तो ये है कि बड़े लोग भी, दूसरे लोग भी अपने कुलवंश में जो है वो गलतियां ना करें, लेकिन वो कर दें तो अपने को क्यों करना? अपने को उनके साथ नहीं जोड़ना, उनके साथ अलाइन नहीं करना। इसलिए हमें सत्य का अनुसरण करना है, सत्य को ही अपना आदर्श मानना। सत्यमेव जयते के माने चारित्रिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, वैयक्तिक जीवन में, सब प्रकार से, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में,
हमें सत्य की उपासना करनी है और सत्य ही विजयी होगा। संघर्ष संसार में हर पल चलता रहेगा, लेकिन अंततः विजय किसकी होती है बोलो? सत्य की। सत्यमेव जयते। जोर से बोलो सत्यमेव। ये वेदों का उद्घोष है, ये उपनिषदों का उद्घोष है, ये भगवान बुद्ध का भी उद्घोष है, ये आत्मानुशासन का भी आदर्श है और राज्य शासन का भी आदर्श है। सत्यमेव जयते और यतो धर्मस् ततो जयः। महाभारत हमारी न्यायपालिका का यही स्लोगन है। बोलो यतो धर्मस् ततो जयः। बोलो यतो धर्मस्। हमें किसी भी कीमत पर धर्म का ही आचरण करना है, अधर्म का आचरण नहीं करना है। चलो अब गोमुख आसन में बैठो। उसे बैठने में ना थोड़ी सुविधा रहती है और फिर तुम्हारी कमर भी नहीं झुकती है। मुझे झुके हुए आदमी मतलब वैसे विनम्र तो पसंद है, लेकिन हर समय लचर फचर ऐसे ये पसंद नहीं।